पाप को धुलने की शक्ति तो भारत के हर कण में है महाराज। यहां का तो हर पत्थर संकर है, हर जल पवित्र है, जिससे आप पाप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन पाप मुक्त होना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है, पाप की प्रवृत्ति से मुक्त होना यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो चित्रकूट के इन पर्वत श्रृंगों का दर्शन करता है, उसके मन से पाप करने की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाता है। इतनी महिमा है चित्रकूट की। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन राम नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। रहीम साहब ने भी लिखा है महाराज, जीवन के दुख का सर्वथा नाश हो जाए, कोई चित्रकूट पहुंच जाए तो बड़ी महिमा है चित्रकूट की। इसका नाम ये चित्रकूट, जहां के पर्वत श्रृंग बड़े चित्र विचित्र के हों। तो महर्षि भरद्वाज से विदा लेकर के राम जी चित्रकूट महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि से पूछा, आप कोई सुंदर स्थल बताएं जहां हम पर्णकुटी बनाकर रहें। तो महर्षि वाल्मीकि ने एक सुंदर स्थल का निर्देश किया है। बाकी मानस के माध्यम से पिछले वर्ष इन प्रसंगों की विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में भी आगे बढ़ रहा हूं। राम जी ही पर्णकुटी बना करके रहने लगे। निषाद राज के कुछ गुप्तचर राम जी की सारी क्रियाओं को छिप कर देख रहे थे। निषाद राज जी ने भी पीछे गुप्तचर लगा रखा है ताकि वो सब कुछ जान सके, समझ सके श्री राम कहाँ निवास करते हैं। एक गुप्तचर आकर पूरी सूचना देते हैं कि चित्रकूट में वह निवास कर रहे हैं। तब यहां से सुमंत्र जी वापस हो रहे हैं। देखिए, सुमंत्र जी मंत्री हैं और ये मंत्री का कर्तव्य भी है कि पूरी सूचना के साथ वापस आए। और अयोध्या आए हैं। महाराज श्री दशरथ इस उम्मीद में बैठे हैं कि मेरा सुमंत्र श्री राम को वापस लेकर आएगा। सुमंत्र से कहा है, बालक है, मन देखने की इच्छा हो तो 2-4 दिन घुमा करके ले आना, इसीलिए जिद कर रहे हैं। सुमंत्र जी की पदचाप सुनाई पड़ी। महाराज श्री दशरथ उठ करके बैठ गए। मेरे मित्र, मेरे सुमंत्र, तुम आ गए। उठ करके बैठे और सुमंत्र की ओर देखा। जल्दी बताओ, मेरा राम कहां है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सतुष्णी में तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुत मानसः। अपने सुमंत्र को जब मौन देखा तो महाराज दशरथ समझ गए कि मेरा राम वापस नहीं आया। और फिर महाराज श्री दशरथ का यहां पर बड़ा विलाप है, बड़ा रोते हैं महाराज। और रोते रोते उन्होंने कहा, अच्छा मित्र इधर आओ। सुमंत्र जी बोल ही नहीं पा रहे कुछ। सुमंत्र जी भी अपने महाराज को रोते देखकर केवल रोते जा रहे हैं। फिर बड़े प्यार से पास में बिठाया और कहा, सुमंत्र मत रो, मुझे पता था मेरा राम वापस नहीं आएगा, मेरा राम वापस नहीं आएगा। बस मुझे इतना बता दो कि मेरा राम जब तुमसे दूर जा रहा था तो मेरे राम ने मेरे लिए कोई संदेश दिया है? सुमंत्र जी ने कहा, हां महाराज, दिया है। श्री राम ने आपके श्री चरणों में प्रणाम भेजा है और कहा है, मेरे पिताजी से कह देना, जब तक राम के शरीर में प्राण है, मेरे पिता के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। मैं पिता के वचन को कभी असत्य नहीं होने दूंगा, कह देना।